आखिर प्रधानमंत्री मोदी में ऐसी क्या बात है जो उन्हें देश के सबसे लोकप्रिय बल्कि वर्ल्ड के टॉप फ्रंटलाइन लीडर्स में शामिल करती है? और क्या वजह है कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आता? तो इन सवालों का जवाब आज धार के बदनावर में मिला, जहां नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करने आए थे। आज के भाषण में प्रधानमंत्री ने ना तो विपक्ष पर तीखा हमला बोला और ना ही कोई सियासी बात की। आज प्रधानमंत्री लोगों से बात करते समय कुछ इस अंदाज में नजर आए जैसे परिवार का कोई बड़ा अपने परिवार के सभी सदस्यों से रूबरू होता है। उन्होंने एक बेटे के तौर पर मां और बहनों के स्वास्थ्य की बात की। यही सोशल कनेक्ट, यही लोगों से जुड़ने का हुनर प्रधानमंत्री की सबसे खास बात रही है। इन माताओं बहनों, आज 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती पर मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। देश भर की माताओं बहनों से मैं आज कुछ मांगने आया हूं। माताएं बहनें, जरा मुझे बताएं, आप मुझे देंगे कि नहीं देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। वाह, सब दूर हाथ ऊपर हो रहे हैं। मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप इन कैंप में जाकर के जांच जरूर करवाएं। एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते मैं आपसे इतना तो मांग सकता हूं ना। आपने देखा कि किस तरह का अंदाज था, इतना तो मैं मांग सकता हूं ना। ये कनेक्ट है जो भारत में भारत की जनता भी पसंद करती है। वो अपने नेता को अपने एक परिवार के वरिष्ठ सदस्य के तौर पर देखती है। अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ वॉर में लगभग विजेता के तौर पर उभरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्व से एक नारा भी धार की धरती पर दिया और उन्होंने कहा, ये नारा है स्वदेशी का। और ये एक नया नारा नहीं है, ये नारा हम सुनते आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने नए संदर्भों और नई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच ये नारा दिया है जो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प दोहराते हुए ये कहा कि आप जो भी खरीदें इन त्योहारों के मौसम में स्वदेशी खरीदें। हमें एक मंत्र याद रखना है और मैं तो चाहता हूं हर दुकान पे लिखा रहना चाहिए। मैं तो राज्य सरकार को भी कहूंगा, अभियान चलाइए, हर दुकान पे बोर्ड होना चाहिए। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। मेरे साथ बोलेंगे? आप सब मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा गर्व से कहो, आप कहेंगे ये स्वदेशी है। गर्व से कहो, गर्व से करो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। साथियों, इसी भाव के साथ आपको फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी को पीएम नरेंद्र मोदी के रूप में एक करिश्माई नेता और नेतृत्व मिला, जिन्होंने विकास के मॉडल के साथ हिंदुत्व का परचम भी बुलंद किया। लेकिन उन्होंने जातिवादी सियासत के खिलाफ ऐसी लकीर भी खींची कि सियासी क्षत्रपों को उनकी राजनीति की शैली और उनका तरीका किनारे पे चला गया, हाशिए पर चला गया, यानी उनकी राजनीति ही एक तरह से संकट पर आ गई। गुजरात के बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति के तौर तरीकों को बदल कर रख दिया। प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर आज बात उनके पॉलिटिकल स्टाइल की,
उनकी राजनीतिक शैली की बात है। प्रधानमंत्री हमेशा परंपरागत राजनीति से, स्टीरियोटाइप पॉलिटिक्स से अलग हटकर अपनी एक अलग सियासी लकीर खींचते हैं जो इस देश की जनता को बेहद पसंद भी आती है। तो क्या है ये? मोदी की सोशल इंजीनियरिंग। बीजेपी की ब्राह्मण बनिया वाली पार्टी की छवि को उन्होंने बदला। दलित, आदिवासी और ओबीसी वोटर्स को साथ जोड़ा। जन कल्याण योजनाएं बनी, जातिगत राजनीति का डटकर काउंटर किया। सिर्फ हिंदुत्व ही नहीं, जातिगत समीकरणों पर भी पूरा ध्यान रखा। राम मंदिर से लेकर ट्रिपल तलाक तक ये एजेंडा जो बीजेपी का रहा, उसको लेकर वो आगे बढ़ते रहे। पसमानदा और बोहरा मुसलमानों को साधने की कवायद बदस्तूर जारी रही। पटेल समाज के प्रभाव वाले गुजरात में 12 साल सीएम, हरियाणा में गैर जाट पॉलिटिक्स का नैरेटिव सेट किया। मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी जैसे नेता वहां मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में फडणवीस के जरिए गैर मराठा दांव चला। उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित कार्ड। झारखंड में गैर आदिवासी सीएम बनाकर फिजा ही बदल दी। राष्ट्रवाद के जरिए सबको जोड़कर जनादेश को मजबूत किया।